यार मैं रिसेंटली ना अपने घर आई हुई थी एंड उसी का व्लॉग करने के लिए आप सबने मुझे बोला था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं घर आई हूँ तो आप चाहते हो कि अब मैं व्लॉग करूँ। तो देखो, ये जो वो कमरा था जिसमें हम रात को सोए थे एंड बेडशीट वगैरह हमने एकदम सही कर दी थी। बेडशीट क्लीन करने के बाद ना, अच्छे से झाड़ के बिछाने के बाद अब बारी थी डस्टिंग करने की। तो हमारे घर में ना सारे काम डिवाइडेड होता है। मैं घर नहीं होती हूँ तो ये सारे काम मम्मी और भाई मिलके करते हैं, बट जब मैं घर जाती हूँ तो मुझे पता होता है कि मेरे काम कौन से हैं। मतलब पता नहीं अनसेड रूल है ये। तो डस्टिंग करना मेरा काम है और मम्मी जो है इस दौरान झाड़ू मार रही थी। तो ये मैं हूँ एंड ये मैं डस्टिंग मैं कर चुकी हूँ। जब हम डस्टिंग करके हटते हैं तो मम्मी पर्टिकुलर रूम में आएंगी और वो झाड़ू लगा देंगी। तो ये वो रूम है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है यार। यहाँ पे एसी भी लगा है, इसी रूम में सिर्फ एक एसी है, बाकी मम्मी झाड़ू निकाल रही हैं अभी। तो उसके बाद मुझे धोने थे बर्तन, ठीक है। मम्मी तब तक सब रूम्स में झाड़ू लगाएंगी और भाई जो है वो अलग काम कर रहा है, बाहर साफ़ सफाई का काम कर रहा है थोड़ा, एंड छाछ दूध ये सब लाने का काम भाई करता है। तो मैं ये बर्तन धो रही थी। साइड बाय साइड ना मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, जो कि मम्मी के लिए मैंने बनानी थी। तो चाय तब तक उबलेगी तब तक मैंने बर्तन धो दिया। अभी बर्तन ऑलमोस्ट धुल चुके हैं, बट सिंक मैंने अभी नहीं धोई है क्योंकि एक ये पतीला बचा है जो मुझे धोना था। इसका बेसिकली ये पूरा बाहर फेंक के और उसके बाद ही मुझे धोना था। तो साइड में दूध भी गर्म किया था बाद में मैंने। अब देखो, मम्मी ना झाड़ू के साथ साथ वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धोती रहती हैं, मतलब इनको भी संभालती रहती है। कपड़े धोने का तरीका हमारा थोड़ा अलग है। कपड़े हम वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं, बट उसके बाद पानी में खुद से ही निकालते हैं। तो मम्मी मशीन में कपड़े डालना, सर्फ डालना, ये सब मतलब 2-3 बार करती है, ये संभालती है और झाड़ू निकालती है। और मैंने बर्तन धो लिए, डस्टिंग कर दी। अब मेरा जो काम था वो था इन धुले हुए कपड़ों को पानी में से निकालना था, लेकिन उससे पहले टाइम था थोड़ा। तो मैंने सोचा अपनी कोको जो पेट है ना उसके साथ थोड़ी मस्ती की जाए, इसलिए मैं बाहर आई। तो ये बाहर का जो एरिया है ना, ये पूरा साफ़ मेरा भाई कर लेता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे अच्छे से जो झाड़ू बाहर निकालनी होती है वो सब निकाल लेता है। और यहाँ पे देखो मटका, चारपाई, पूरा देसी सिस्टम भी हमने बनाया हुआ है। मतलब इंडो वेस्टर्न का कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये पेट के साथ थोड़ी देर बीच बीच में मैं खेलने आ जाती हूँ जब बोर हो जाती हूँ, या फिर तब मन करता है ऐसे बाहर की हवा खाने का। और अंदर अभी मेरा कोई काम भी नहीं था, मैं मेरे काम फिनिश करके उसके बाद में आई थी। तो ये पूरे टाइम खुली रहती है, मुझे इसके साथ खेलने में यार बहुत मज़ा आता है। इतना भागती रहती है ना ये। वैसे मैंने आपको बता दिया होगा, लेकिन इसका नाम कोको है और ये मेरा घर है। देखो, ये तो मैं मानती हूँ घर बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन ये मतलब इसको कितने साल लगे ना बनने में। एक बार में कंप्लीट नहीं करवाया था हमने, पैसे की भी प्रॉब्लम रहती है, एक बार में इतने लाखों पैसे नहीं लगा सकते, तो धीरे धीरे करके कंप्लीट करवाया। बट हाँ, अब जो ये आया है ना बहुत सुंदर लगता है। और इतना खुला ओपन एरिया है, इसके आगे भी इसके साइड में भी इतने सारे पेड़ पौधे लगा रखे हमने। तो अब कोको को मैं बाय बोल के जा रही हूँ वापस अंदर, क्योंकि मुझे लाने थे वहाँ से कपड़े। तो मशीन में सारे कपड़े अब धुल चुके थे, तो अब पानी में से निकालने की जिम्मेदारी मेरी थी, ठीक है। और भाई और मम्मी जो है वो अंदर पोछा भी लगा लेंगे मिलके। तो अब मैं इन कपड़ों को ना आराम से पानी में से निकालूंगी, 2-3 पानी में से निकालूंगी, ताकि इनका पूरी गंदगी, पूरा सर्फ सब निकल जाए। और कपड़े निकाल के मैं इस चेयर पे छोड़ दूंगी, है ना, और ये मेरा भाई सुखाएगा। तो ये पता नहीं अनसेड रूल है, आई नो, सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा शायद आप लोगों को। हर घर का ना अलग रूल होता है। तो मेरे घर में जैसे मेरे काम मुझे पता है मुझे क्या करने हैं। अब भाई आएगा और वो कपड़े सुखाने में ना बहुत ही परफेक्ट है, तो पोछे वगैरह भी वो लगवाता है। तो ये तो आप बोल सकते हो। मम्मी अभी देखो पूरे घर की झाड़ू निकाल के आ चुकी है, और वहाँ पर जो बाल्टी लगी है ना, ये देखो मेरा भाई यहाँ पर पोछा लगा रहा है। तो ये सब हुआ, उसके बाद अब थोड़ा सा रेस्ट करना था, कुछ खाना था। तो ये चीकू देखो हमारे पेड़ पे लगे हुए थे, तो इनको पकाने के लिए हमने गेहूं में दबा के रखे थे। एंड उसके बाद बैठ के इनमें से मैं खा रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट की जगह मैंने चीकू खाए। उसके बाद मम्मी जो है वो खाना बना रही थी। यार कभी कभी ना चूल्हे वगैरह पे बनाने का मन करता है, बट हमने बाहर एक गैस भी रखा हुआ है। अंदर ना बहुत गर्मी हो जाती है और पोछा वगैरह सूखता नहीं है, तो बाहर भी बना लेते हैं। तो बीच में आइसक्रीम लेके आए थे, और यार ये हम बिल्कुल इसको मीठा नहीं खिलाना चाहते, पर ये पीछे ही पड़ जाती है। फिर मैंने ना कुछ रील्स बनाई थी, तो दोपहर में मैंने रील्स बनाई थी, फिर नहा धो के। एंड उसके बाद ये खाना खाया था दोपहर में ही। तो अब ये देखो शाम का टाइम है और बहुत सुकून भरा सा टाइम है यार। पापा हैं वो ड्यूटी से आ गए हैं। पापा अभी सुपरवाइज़र की जॉब करते हैं, आर्मी से रिटायर्ड है बेसिकली, तो अभी दूसरी जॉब करते हैं। तो 8 घंटे की जॉब करते हैं, उसके बाद वो घर पे ही रहते हैं पूरे टाइम। तो शाम जो है वो हमने वापस कोको के साथ थोड़ी मस्ती की। और ये देखो मैंने साइड बाय साइड ना आलू उबाले, आलू को छीला, और ये तो पीछे ही पड़ जाती है। कुछ खाने की चीज़ दिख जाओ बैठ जाएगी, इसको तो बस खाने के लिए ही चाहिए अभी। तो उसके बाद ना आलू पराठे बनाने का मेरा मन था, तो मम्मी ने और मैंने मिलके फिर आलू पराठे बनाए थे। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैंने स्किप भी कर दी होंगी, क्योंकि हर वक्त ना घर रहते हैं तो फ़ोन हाथ में लेके अच्छा भी नहीं लगता और मन भी नहीं करता है। तो कभी फ़ोन अंदर रह गया तो आलस हो गया, लेकिन मैंने मोटा मोटा आपको दिखा दिया कि क्या किया पूरे दिन में।
तो यार अब रात को डिनर तो हो गया था, अब जूस पी रहे थे और सब अपने अपने फ़ोन में थोड़ा चेकआउट कर रहे थे कि क्या कुछ है। भाई मैच देख रहा था और मैं भी मूवी खोल के बैठी थी। बाकी लेट मी नो आपको ये घर का व्लॉग कैसा लगा। आई नो छोटा सा था बट फिर भी